Hello students, as you all know, history is a subject of dates and geography is a subject of maps. तो मैप से ही समझते हैं इसको। हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी से, जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें बेसिकली आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल गया होगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया का साइज़ एंड उसका लोकेशन। सो बेसिकली दो चीज़ों पे ज़्यादा इम्फेसिस रहेगा, हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए इस ये चैप्टर जो शुरू हो रही है वहाँ पर ये लोकेशन से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर अगर लोकेशन की बात किया जाए तो लोकेशन हम लोग दो तरह से डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। आपको पता होगा एक ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन होता है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो है एक है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4 वाई एक्सिस में। यहाँ मैं लिखता हूँ A, यहाँ लिखता हूँ B, यहाँ C, यहाँ D, ओके, यहाँ पर E। तो अब इस जगह हम लोग A का लोकेशन को दो तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो इस कार्टेशियन प्लेन के अनुसार, इस कार्टेशियन प्लेन में अगर A का पोजीशन हम लोग को बताना है तो क्या बताएंगे, एक तो ये 3 और इधर से 4, यानी कि 3 और 4 में आता है। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं कि A जो है B के साउथ में आता है और E के नॉर्थ में आता है, C के वेस्ट में आता है और D के ईस्ट में आता है। लोकेशन पता चल गया ना। तो ये एक लोकेशन का तरीका है। यहां भी हम लोग देखेंगे क्या कार्टेशियन प्लेन के तरह कुछ लाइंस है। तो मैंने एक यहाँ वर्ल्ड मैप बना रखा है जिससे आप लोगों को ये समझने में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ अर्थ में इमेजिनरी लाइन्स है स्टूडेंट्स। इन इमेजिनरी ये खड़ी लाइन जो है, इन खड़ी लाइन्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। वेरी गुड, ओके। नाउ ये है लॉन्गिट्यूड्स। हम लोग देखेंगे कि इंडिया जो है ये किस लॉन्गिट्यूड में आता है। ये वाली लॉन्गिट्यूड जो यहां से पार हो रही है और एक ये वाली लॉन्गिट्यूड जो यहां से पार हो रही है। सो अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आता है ये जो लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए यहां पर जितने लॉन्गिट्यूड, पहले ये बात कर लेते हैं कि यहां पर जितने लॉन्गिट्यूड्स है वो कितने हैं। यहां पर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स है। कितने? 360, यानी कि 180 इधर और 180 इधर। आपको पता है कि जब एक सर्कल होता है, एक सर्कल को मान लीजिए ऐसे करके हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल जो है वो कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री का होता है तो यहाँ पर जो हर एक लाइन है वो 1 डिग्री है और ऐसे करके 360 डिग्री कंप्लीट करती है। अब बात करते हैं, चलिए मान लिया जाए कि ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई कंट्री का बाउंड्री यहाँ पर आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि वो 1 डिग्री, जो उसका ईस्ट पार्ट है वो 1 डिग्री में आता है। लेकिन अगर किसी का बाउंड्री यहाँ आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, उसका बाउंड्री, उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है जी। 1 डिग्री को बांटा जाता है फर्दर 60 मिनट्स में। कितना? 60 मिनट्स, ओके। एंड एक अगर इसके भी बीच में आता है तो उसको हम लोग सेकंड में बांटते हैं, 60 सेकंड में। तो आप लोगों को यहां से समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री के बीच में मिनट्स लेते हैं हम लोग 60 मिनट। और यहां पर हम लोग देखेंगे कि इंडिया के यहां से जो लाइन पार होती है वो कौन सी है। तो अगर हम लोग इसको, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, ये तो वर्टिकल लाइन हो गई। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड्स, ओके। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड्स। सो अब हम लोग यहां पर कार्टेशियन प्लेन बन गया ना, कार्टेशियन प्लेन जैसा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन कहां पे है। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड का बात करें तो इंडिया का इस पॉइंट से जो लॉन्गिट्यूड पार होता है वो है 68 डिग्री एंड 7 मिनट। 68 डिग्री ऐसे लिखते हैं और 7 मिनट में ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट में एक डैश देते हैं। तो यहां पर हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। यानी कि अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का बात किया जाए तो वेस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट है और ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड पास होता है वो है आपका 97 डिग्री एंड 30 मिनट, ओके। और 25 मिनट, सॉरी, ये है 97 डिग्री 25 मिनट।
ये बात क्लियर है। तो ये हम लोग को पता चल गया यहाँ से यहाँ, लेकिन अभी हम लोग को ये भी तो जानना है कि इंडिया का ये वाला यानी कि लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। तो लेटीट्यूडनल देखिए, ये जो है मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लेटीट्यूड, 0 डिग्री लेटीट्यूड को हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। सो 0 डिग्री से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 8 डिग्री और उसके ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन है 8 डिग्री एंड 4 मिनट टू यहां से लेके, ठीक है, कहां तक है 37 डिग्री एंड 6 मिनट तक। तो एक तो लोकेशन हम लोग को पता चल गया, इस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, ओके। और अगर हम लोग लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। ये बात समझ में आ गया, तो इसको याद रखना है आपको। अब आते हैं और क्या, तो हम लोग इसका लोकेशन अगर बात करें इन रेस्पेक्ट टू बुक के हिसाब से, तो इंडिया जो है यहां पर इंडियन एक आइलैंड टेरिटरी है जो यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, और आइलैंड भी है। तो इस आइलैंड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, आपने पढ़ा भी होगा निकोबार, ओके। और एक ये किस सी में है, तो ये है बे ऑफ बंगाल में। किस में है? बे ऑफ बंगाल, इसके बारे में भी आपको पता है। अच्छा, अब आते हैं अरेबियन सी में भी एक आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, ओके। यहां पर 36 आइलैंड है और यहां पर अंडमान एंड निकोबार में कुछ 570 के अराउंड। तो यहां पर जो है 36 आइलैंड का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप, ओके, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप से इंडिया कहां पर है? सो लक्षद्वीप से जो इंडिया है, अच्छा, या फिर बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप इंडिया के कहां है? साउथ ईस्ट में, ये सॉरी साउथ वेस्ट में। और अगर बोले अंडमान एंड निकोबार ये कहां है, तो ये साउथ ईस्ट में है। आप देख सकते हैं, अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं ताकि आप डायरेक्शन समझो। डायरेक्शन को अगर हम लोग बेसिकली समझे तो क्या है कि हम लोग 4 कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो ईस्ट और साउथ के बीच का अगर कोई जगह हो तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन है? अंडमान एंड निकोबार, यस। और इस बीच के जगह को क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे, साउथ वेस्ट। तो इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है? लक्षद्वीप, ओके। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग को ये जानना है। अब हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में क्या है। सो इंडिया के नॉर्थ में आप देख सकते हैं चाइना है, ठीक है। सो लोकेशन जानने के बाद अगर आपको कहीं से भी पूछे कि इंडिया के ईस्ट में कौन सा कंट्री है, सो ऑब्वियसली ये बांग्लादेश है, यहां पर ये बांग्लादेश। वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। साउथ में क्या है? ये श्रीलंका है, छोटा सा। उम्मीद करता हूं कि आप देख पा रहे होंगे और ये क्लियर है ये वीडियो। अच्छा, अब ये तो जान गए कि इंडिया जो है इसका लोकेशन लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी जान गए। इतना से इतना मतलब इस लेटीट्यूड से इस लेटीट्यूड तक के जगह को हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन, और इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक के जगह को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इंडिया के साइज के बारे में। अब जब साइज पढ़ रहे तो साइज हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? एक तो उसका एरिया समझेंगे, एरिया क्या है, और दूसरा कि दूसरे कंट्री के रेस्पेक्ट में इंडिया किस जगह आता है। जैसे जब हम लोग साइज की बात करते हैं ना, तो एक तो मैं बोलूंगा कि मैं 172 सेंटीमीटर का हूं। दूसरा, मेरे साथ कोई और खड़ा है तो मैं बोलूंगा कि मैं इससे बड़ा हूं, यानी कि मैं पहला नंबर में आता हूं फिर वो आता है, ठीक है। या फिर मेरे से कोई अगर बड़ा है तो मैं बोलूंगा कि मैं दूसरे नंबर पे आता हूं। तो यहां पर अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे एक तो एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का एरिया कितना है। तो अगर हम लोग एरिया की बात करें तो इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर हम लोग मिलियन में बात करें तो 3.28 मिलियन
स्क्वायर किलोमीटर, ओके, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया होगा आपको। तो लोकेशन में हम लोग जान गए कि इंडिया का एरिया कितना है। अब इरेगुलर फिगर का एरिया वो भी किस तरह से मेजर करते हैं ये आपने पढ़ा भी होगा। अब आते हैं कि इंडिया का, ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकल ये देख लिया कि इंडिया कहाँ आता है। अब हम लोग इन टर्म्स ऑफ अगर कंट्री बात करें तो देखते हैं कि इंडिया किस जगह आता है। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा कंट्री तो वो है रशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के मामले में रशिया सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर मैंने फिगर बना के रखा है, आप देख सकते हैं। इसको मैप को समझना बड़ा ही आसान है स्टूडेंट्स। इसको बस आप रोज 10 मिनट दो, 1 महीने तक मैप पूरा दिमाग में छपा होगा। उसके बाद रशिया के बाद दूसरे नंबर पे जो कंट्री आता है, रशिया तो 1 नंबर में आता है, रशिया के बाद दूसरे नंबर पे जो कंट्री आता है वो है कनाडा, ओके। ये कनाडा जो है इसका एरिया भी बहुत बड़ा है। इधर बहुत सारे आइलैंड ग्रुप है जो मैंने यहाँ पर थोड़ा स्किप करके रखा है, ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो कंट्री आता है वो है यूएसए, ठीक है। यहाँ पर ये जो कंट्री बना के रखा है मैंने, ये यूएसए है। अच्छा, यूएसए का यहाँ भी एक पार्ट है जो अलास्का, एक स्टेट है इंडिया का, सॉरी यूएसए का, जिसको बोलते हैं अलास्का। अब तो पहला नंबर में रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए। चौथा नंबर पे आता है स्टूडेंट्स चाइना, जो इंडिया के नॉर्थ में है, चाइना। यहाँ पर देख सकते हो ये है चाइनीज टेरिटरी, ये चाइना का एरिया है, ठीक है, ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, चाइना के बाद ये है चाइना के बाद 5वां नंबर में आता है ब्राजील, और 6ठा नंबर में आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारा प्यारा भारत, यानी कि इंडिया, ओके। सो इंडिया है 7वें नंबर पे। इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बोले टॉप 7 कंट्रीज, तो टॉप 7 कंट्रीज में इंडिया भी आता है। पहला नंबर में क्या, रसिया, कनाडा। देखिए कितना आसान है मैप को समझना कि रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ओके। चाइना के बाद आता है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये इन टर्म्स ऑफ साइज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं साइज को जानने के बाद अगर हम लोग देखें कि इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है। सो लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री, 2 टाइप के बाउंड्रीज होते हैं किसी भी कंट्री में। अगर हम लोग लैंड बाउंड्री की बात करें तो देखिए ये हमारा कंट्री है, ये जो रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है ये हमारा कंट्री का बॉर्डर है। तो ये हमारा कंट्री का बॉर्डर है, और इसके इस पार क्या है स्टूडेंट्स, इसके इस पार कंट्रीज है, यानी कि ये सारे लैंड है, ठीक है, ये सारी जमीनें हैं। और जमीन से सटी हुई जो हमारा बॉर्डर है उसका लेंथ है स्टूडेंट्स 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि कोस्टल बाउंड्री यानी कि कोस्टल लेंथ, ये जो समुंदर से सटा हुआ पार्ट है इंडिया का, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल लेंथ। तो कोस्टल लेंथ जो है हमारा 7,516, ओके, 0.6। सो 0.6 ये नहीं भी याद रखने से होगा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 7,516 किलोमीटर 7516 या 15,200 और 15,200 एज यू विश, जहां तक आपको सुविधा लगे। नाउ अब आते हैं कि इंडिया के लेंथ के बारे में बात करते हैं। ये तो हम लोग बात कर लिए इंडिया का बाउंड्री, लैंड बाउंड्री कितना है 15,200 और कोस्टल बाउंड्री कितना है तो 7,516। अब अगर हम लोग इंडिया का लेंथ का बात करें तो इंडिया का नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर लेंथ देखें तो ये है कुछ 3,214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट का बात करें स्टूडेंट्स तो ये है 2,933 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ देखो, एकदम नॉर्थ से कश्मीर से लेके तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा लेंथ है वो है 3,214, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है 2,933। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए फिर से हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड में। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड का बात करें तो देखो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये है 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है। कितना का है? 30
डिग्री, ठीक है। सो 30 डिग्री, यहां पर मैं बता रहा हूं कि 30 डिग्री में होगा क्या। देखिए कितने लॉन्गिट्यूड से 360। अच्छा, अर्थ एक रेवॉल्व करने में कितना टाइम लगाता है, एक रेवोल्यूशन करने में? यस, 24 आवर। सो एक रेवोल्यूशन एक रोटेशन, अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगाता है कितना? 24 आवर। अच्छा, 24 आवर को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर एक मिस्टेक हो गया। अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करता है कितना में? 24 आवर में। अगर हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो ये कितना आएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग जाने कि 360 डिग्री यानी कि 360 लॉन्गिट्यूड। अब 24 इंटू 6 तो ये हो गया 1440, ठीक है। सो 1440 को अगर हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे, 1440 डिवाइडेड बाई 360 तो देखते हैं क्या आता है। तो इसमें आएगा 4, यानी कि जब अर्थ एक डिग्री घूमती है ना तो उसको जो टाइम लगता है ना वो है 4 मिनट। ओके, इस तरह से अगर हम लोग 360 डिग्री पूरा घूम जाए, पूरा रोटेट कर जाए अर्थ, तो उसको लगता है 24 आवर्स, यानी कि 1440 मिनट्स। एक डिग्री में अगर 4 मिनट लग रहा है घूमने में, तो 360 डिग्री में कितना लगेगा? 1440 मिनट्स। 1440 मिनट्स को जब हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो होगा क्या? 24 आवर्स। ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने यहां पर देखा कि अर्थ इंडिया के गुजरात से ले गया अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये जो स्टेट है ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इन दोनों के बीच, मतलब यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, इन दोनों के बीच हमारा कितना डिग्री का गैप है? 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का जो गैप है, सो 30 डिग्री का ये गैप अगर 30 डिग्री इंटू 4 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। सो 120 मिनट को फिर से 60 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा? 2 आवर्स। यानी कि इंडिया के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो टाइम का गैप होगा वो होगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स। सो 2 आवर्स। अब क्या है कि यहां पर कि मान लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश में सन पहले उगेगा, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है ना स्टूडेंट्स, वो है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये ऐसे घूमती है, ऐसे, नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आया? सो यहां पर मान लो कि ईस्ट में सन उगता है, सन तो वहीं पर है लेकिन ये घूमता है ना, तो वो घूमता है तो सबसे पहले ईस्ट में हमारा जो स्टेट होता है उसको अर्थ फेस करना पड़ता है, देन वेस्ट में जो होता है उसको अर्थ बाद में फेस करना पड़ता है। तो यहां पर सुबह पहले और यहां पर सुबह बाद में। अब बात यह है कि इन दोनों में 2 आवर्स का टाइम गैप हो जाता है, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, टाइम का मेरिडियन लिया है, जो है इलाहाबाद मिर्जापुर से पार होने वाली लाइन, जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। अब आप समझ सकते हो, इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है अपना कंट्री का, ठीक है। इससे हम लोग दोनों अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का टाइम का कोऑर्डिनेशन ये बनाता है, मतलब पूरे इंडिया में एक टाइम बनाता है। अगर हम लोग 2 टाइम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 2 अलग अलग टाइम हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर गैप है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो सबसे पहले कि इंडिया ये है, अब इंडिया के नीचे है इंडियन ओशियन। ओके, नाउ इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रूट। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है क्रॉस रोड में है। किसके क्रॉस रोड में है? तो ये है मिडिल ईस्ट एशिया, ये है ईस्ट एशिया, ये इसको बोलते हैं ईस्ट एशिया। ओके, ये है यूरोप और ये है वेस्ट एशिया, ठीक है। सो इंडिया जो है एशिया के साउथ में आता है, ये भी एक लोकेशन पता हो गया। इंडिया एशिया के साउथ में आता है और इंडिया जो है मिडिल में है, किसके? वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में, और एकदम इंडियन ओशियन के एकदम मिडिल में है। इंडियन ओशियन में जितना बाउंड्री इंडिया शेयर करता है, यानी कि इंडिया का जितना कोस्टल लेंथ है इंडियन ओशियन में, वैसा किसी भी कंट्री का है नहीं।
ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सो इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली बिकॉज इट इज इन द क्रॉस रोड, इट इज इन द क्रॉस रोड बिट ओके ऑफ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में है, ठीक है। सो इट हैज इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द वर्ल्ड, ये भी एक चीज है। अब दूसरा चीज कि इंडिया का दूसरे कंट्री से कैसा कनेक्शन है। सो इंडिया जो है एंशियंट टाइम से ही बहुत सारे कंट्रीज से कनेक्टेड थी, ठीक है, लेकिन जो लैंड रूट है ना ये बहुत बाद में कनेक्टेड हुई लैंड रूट से, और पहले क्या था, सॉरी आई मीन मैरीटाइम रूट, यानी कि पानी वाला जो रूट है, पानी वाला रूट से बहुत बाद में ये कनेक्ट हुई दूसरे कंट्री से। सबसे पहले इसका लैंड रूट से लिंक था दूसरे कंट्री के साथ, ओके, लैंड रूट से कनेक्टेड थी इंडिया एंशियंट टाइम से ही बहुत सारे कंट्रीज से। अब आते हैं, सो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, यहां पर अगर देखें तो एक हिमालय माउंटेन रेंज है, और ये जो है यंग फोल्ड माउंटेन। जब हम लोग बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, तो यंग फोल्ड माउंटेन बोलने का मतलब ये है कि ये नया बना है, नया मतलब अभी 2-4 साल 5 साल 100 साल में नहीं, लाखों साल पहले ही बने हैं। बट दूसरे अगर इंडिया के और सारे हम लोग माउंटेन्स को देखें उस रेस्पेक्ट पे ये बहुत नया बना है, इसीलिए इसका नाम है यंग फोल्ड माउंटेन। ना फोल्ड माउंटेन क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आते हैं, इंडिया इज एट द सेंट्रल लोकेशन। इंडिया जो है सेंट्रल लोकेशन में, एशिया में सेंट्रल लोकेशन में है, ठीक है, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को के एकदम बीच में। अब आते हैं इंडिया के नेबर, दूसरा सेक्शन जो है इंडियाज नेबर। सो इंडियाज नेबर की अगर बात करें तो ये है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्रीलंका से शुरू करते हैं। देखो इंडिया के साउथ में श्रीलंका सिचुएटेड है, और इसके बीच में, ठीक है, इनके बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट किसको बोलते हैं ये जान लो, स्ट्रेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, यानी कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर। देखो मैं यहां पर बताता हूं, ये मैंने एक छोटा सा एक स्ट्रिप बनाई, स्ट्रिप मतलब एक फीता जैसा। यहां पर ये जो ओशियन है ना, इस ओशियन को हम लोग बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन। मैप क्लियर करते चलोगे, और इसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ओके। नाउ ये एक बड़ा वाटर बॉडी, ये भी एक बड़ा वाटर बॉडी। अब इसको जो कनेक्ट कर रहा है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, ठीक है, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो है ये दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो ये हो गई पनामा, ये इस जगह का नाम है पनामा, तो ये पनामा स्ट्रेट। तो इसी तरह से इंडिया, अच्छा देखो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तरीका तो स्ट्रेट वो होता है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, दूसरा स्ट्रेट वो होती है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, जो दो लैंड मास को सेपरेट करती है, सेपरेट, ओके। सो यहां पर इंडिया और श्रीलंका, इसके बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, STRAIT, पाक स्ट्रेट। सो पाक स्ट्रेट जो है ये इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करती है, एंड यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन एंड पम्बन सी, यहां पर है पम्बन सी जो उसको कनेक्ट करती है, यानी कि जोड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया जो है बांग्लादेश के वेस्ट में है, पाकिस्तान के ईस्ट में है, नॉर्थ में है चाइना। सो ये इंडिया के नेबर्स है, ये आपको याद रखने हैं। उम्मीद है ये चैप्टर में बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ों में डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। मैं ज़रूर उस पर काम करूंगा। और बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।